आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमेंद्र शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी नवतपुर लक्ष्य अमरपुरा हाई स्कूल परिसर में है। आज यहां अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के सुप्रीमो स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की 14वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस मौके पर उनके विचारों को याद करने के लिए लोग जुटे हैं। इसी कड़ी में विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता रामजन्म शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम और आज के इस आयोजन पर उनका क्या कहना है, आइए सीधे सुनते हैं उनका यह बयान। राष्ट्रवादी किसान संगठन की ओर से पूर्व मुखिया किसान मजदूर के लिए संघर्ष करने वाले स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी क्या कहेंगे आज जो किसानों के हालात किसान को परेशानियों से जूझ रहा है। आज के दिन में किसानों के बीच में नेतृत्वकर्ताओं की कमी है। यह समाज के लिए बड़ा घातक चीज है। मुखिया जी समाज में एकजुटता, समाज के विकास और समाज के ऊपर जो उस समय आतंक का छाया था उसको संगठन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किए थे और उनके शहादत के बाद आज पुनः किसान विखंडित हो गए हैं लोग। इसमें आपसी भाईचारा को मजबूत करना पड़ेगा। जो वर्तमान समस्याएं हैं कृषि से संबंधित दल से ऊपर उठ करके, राजनीति से अलग हट करके उस पर सोचने की जरूरत है, ताकि किसान की जो खुशहाली है, किसान की जो आज जो दशाएं है, किसान जिस प्रकार से जूझ रहा है, उनके फसल के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, समय पर पानी नहीं मिलते हैं, समय पर बीज नहीं मिलता है, खाद का अभाव हो जाता है। तो ऐसे चीजों पर किसान को खुद बैठ करके निर्णय लेने की जरूरत है। और हम अभी आज मुखिया जी के शहादत के अवसर पर सभी अपने उपस्थित किसान भाइयों से यही निवेदन किए थे कि कटुता से ऊपर उठने की जरूरत है। हम लोगों के बीच में जो आपसी वैमनस्यता है, राजनीति का जो छाया है, उससे भी ऊपर उठने की जरूरत है। राजनीति भोजन नहीं देती है और किसान का यह जो संगठन है वो पूरे अपने और अपने देश के लोगों को भोजन देती है। इसलिए उनकी समस्याओं को बैठ करके उस पर चिंतन करने की जरूरत है, उस पर नीतियां बनाने की जरूरत है। आज देख रहे हैं कि पूरे नौबतपुर, फुलवारी, कुरकुन, बसौड़ी, धनरुआ, फतुहा, इन सारे जगहों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। आज वर्तमान में जनसंख्या जो है, जनसंख्या के सामने, हर लोगों के सामने शादी, पढ़ाई लिखाई, दवा और अन्य चीजों की जरूरत है और उसकी आपूर्ति मतलब खेत से होता है, खेत की फसल बेच करके होता है। लेकिन आज आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी करने में असमर्थ हो जाएंगे जब हमारी जमीन नहीं बेची जाएगी। इस पर मतलब बैठ करके सोचने की जरूरत है और जब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाएगा। यह आज कठिन दौर से हमारा देश और राज्य गुजर रहा है और देश और राज्य के विकास में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान जब मजबूत होंगे तो हमारा राज्य मजबूत होगा और किसान कमजोर होंगे तो हमारा राज्य मजबूत नहीं होगा, क्योंकि सेना के जवान भी हैं, वो भी किसान के घर जाते हैं और जब उनके यहाँ फटिहारी होगी तो न वो परीक्षा दे पाएंगे, न परीक्षा में आगे निकल पाएंगे। इसलिए किसानों को संगठित होने की जरूरत है और उसमें तमाम किसान बैठ करके और अपनी समस्याओं के निदान के संदर्भ में एकजुटता का परिचय देने की आवश्यकता है और हम लोग एकजुटता के माध्यम से सरकार पर अपनी बात को पहुंचाने के लिए काम कर सकते हैं और इसका निराकरण भी हो सकता है।
आपके बाद डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है जो सपना बुना था मुखिया जी ने हुआ है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो सपना साकार हो रहा है? उस समय तो मुख्य रूप से किसानों के ऊपर मतलब आतंकियों का नजर था, वह तो आज समाप्त हो गया है मुखिया जी के संघर्ष और मतलब सरकार के उसके प्रति गंभीर चिंतन के बाद। और जो आज के वर्तमान में जो किसानों की हालात है, वह हालात जो कोई दल और व्यक्ति से ये संभव नहीं है। इसमें समूह को बैठने की जरूरत है और अच्छी नीतियां बनाने की जरूरत है। सरकार भी अच्छी नीतियों के माध्यम से हमारी जो आज समस्या है, पानी की समस्या है, मतलब खाद बीज की समस्या है, आज जो देख रहे हैं कि आज इस मौसम में हमेशा मौसम की मार पड़ रहा है, और तो मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। उसके लिए तो मतलब सरकार और मतलब किसान मजबूती के साथ उस पर विचार करेंगे तभी लाभ मिल सकता है। आज देखिए करोड़ों रुपए का किसान को विचार कर चुके जो सत्ता में यूं कहे कि बदलाव लाए और डबल इंजन की सरकार लंबे समय से, तो किसानों ने तो अपनी जवाबदेही को समझते हुए सरकार को समर्थन दिया। क्या सरकार किसानों के लिए उस भाव से समर्पित है? हमको तो लगता है कि उस भाव से समर्पित नहीं है। उसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है, एकजुटता के साथ मतलब वहाँ समस्याओं को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं वो हमारे सही चीजों का मतलब मूल्यांकन किए बगैर सरकार में जाकर के अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसलिए सच्चाई को वहां तक पहुंचाने की जरूरत है। जब तक हम संगठित होकर वहां नहीं पहुंचा पाएंगे, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे कि विक्रम के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा जी को, जिन्होंने स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी की विचारधारा और किसान समाज को लेकर अपनी बात रखी। आज की इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जो यह साफ दर्शाता है कि परमेश्वर मुखिया जी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य छोड़ेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।